क्यों रे चंदन, तुझे क्या लगता है मेरे को मोल करना नहीं आता? नहीं माँ जी, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। देख, अगर तू मुझे 4 रुपए में 2 खीरे देगा तभी मैं तुझसे लूंगी, नहीं तो मुझे खुद मेहनत करके खीरे उगाने में कोई परेशानी नहीं है। और अगर मैंने खीरे उगाए तो मैं उन्हें बेचना भी शुरू करूंगी और तुझसे कम दाम में बेच के मैं तेरा धंधा चौपट कर दूंगी। अब बता, तू चाहता है कि तेरा धंधा चौपट हो जाए? अरे माँ जी, तुम इतनी दूर कहाँ पहुँच गई? अच्छा ठीक है, तुम 4 रुपए में 2 खीरे ले लो, लेकिन भगवान के लिए ये किसी को मत बताना कि मैंने तुम्हें इतने सस्ते में खीरे बेचे, नहीं तो लोग मेरा धंधा बंद कराने आ जाएंगे। हाँ हाँ चल ठीक है, अब टोकरी इधर दे। ये लो। विद्युलता खीरे की टोकरी अंदर ले जाती है। विद्युलता अपने घर के बीच में बने आंगन में जाती है, जहां उसकी बहन प्रेमलता कुर्सी पर बैठी है। विद्युलता जाकर उसके बगल वाली कुर्सी पर बैठ जाती है। मानना पड़ेगा दीदी, तुम्हारी चालाकी से कोई नहीं बच सकता। तू भी अपनी बड़ी बहन से कुछ सीख प्रेमलता। मैं तो सोच रही हूँ कि अपने घर के बाहर एक विज्ञापन डाल दूं। कैसा विज्ञापन? अभी देखियो, चल। विद्युलता और प्रेमलता उठकर घर के बाहर जाते हैं। चंदन सब्जी मंडी जाता है, जहां उसकी तरह दूसरे सब्जी वाले भी खड़े रहते हैं। मैं तुम लोगों को बता रहा हूं, जिंदगी में कभी भी उस घमंडी बुढ़िया के घर सब्जी देने मत जाना। मेरा इतना नुकसान कराती है वो बुढ़िया। कौन? वो विद्युलता। और नहीं तो कौन? वो मनहूस औरत, न जाने अपने आप को क्या समझती है। तभी मंडी में एक लड़का शोर मचाता हुआ आता है। अरे जल्दी चलो, जल्दी देखो जरा, विद्युलता के यहां इनाम बंट रहा है। ये कहते ही लड़का भाग जाता है। क्या इनाम? चलकर देखते हैं क्या कारनामा मचा रही है बुढ़िया। दोनों चलते हुए जाते हैं। विद्युलता के घर के बाहर बहुत भीड़ लगी है। चंदन और श्याम वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि एक एक करके हर कोई विद्युलता के पास जाकर वापस आ रहा है। वो करीब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि विद्युलता के घर के बाहर एक विज्ञापन लगा है, जिसे श्याम पढ़ता है। जो भी मेरी चालाकी और बुद्धिमानी को टक्कर देगा, उसे 1000 सोने के सिक्के इनाम में मिलेंगे। हे भगवान, इस घमंडी औरत ने तो हद ही पार कर दी है। भला इस औरत से चालाकी और बुद्धिमानी में कौन ही जीतेगा? एक व्यक्ति है जो इस बुढ़िया को सबक सिखा सकता है। कौन? श्याम गहरी सोच में है। कुछ दिनों बाद विद्युलता के घर के बाहर एक आग की लकड़ियां बेचने वाला आदमी आता है। वो बहुत तेज तेज चिल्लाता है। आग की लकड़ियां, भारी भारी लकड़ियां, आग की लकड़ियां, भारी भारी लकड़ियां। विद्युलता घर से बाहर निकलकर आती है। वो गुस्से में है। ए लकड़ी वाले, ये क्या शोर मचा के रखा है? मैं तो अपनी लकड़ियां बेच रहा हूं अम्मा। चुप कर, पूरा बाजार सर पर उठा रखा है। अच्छा चल, एक काम कर, अपनी ये लकड़ियां मेरे को बेच और जा यहाँ से। जी अम्मा, इनका दाम आपको मुट्ठी भर गेहूं में देना होगा अम्मा। ठीक है ठीक है, तू बैठ यहीं पर, मैं अभी लाई। विद्युलता अंदर से एक मुट्ठी गेहूं लेकर आती है। गेहूं देखकर आदमी लकड़ियां नीचे रख देता है। अरे लकड़ियां वापस क्यों रख दी? लगता है अम्मा आपको मेरा दाम समझ में नहीं आया। मैंने कहा था कि मुझे मुट्ठी भर गेहूं चाहिए। अब जब आपको मेरा दाम समझ नहीं आया है तो आपको अपना ये विज्ञापन नीचे उतारना होगा और मुझे 1000 सोने के सिक्के देने होंगे। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारी इतनी हिम्मत? दोनों रास्ते में ही बहस करने लग जाते हैं। कुछ ही देर में वहां भीड़ इकट्ठी हो जाती है। एक बुजुर्ग आदमी बीच में आता है। अरे लड़ना बंद करो, ये भला यहाँ क्या हो रहा है? ये पागल आदमी यहाँ आके बकवास किए जा रहा है। दिमाग भगवान ने दिया नहीं और समझते हैं अपने आप को पता नहीं क्या। शांत हो जाओ,
विद्यु बहन, शांत हो जाओ। ए लकड़ी वाले भाई, तुम बताओ आखिर क्या बात है? मालिक, मैं यहाँ लकड़ियां बेचने आया था। अम्मा मुझसे लकड़ियां खरीदने के लिए तैयार हो गई तो मैंने उन्हें लकड़ियों के दाम के लिए मुट्ठी भर गेहूं की मांग की और उन्होंने मुझे ये इतने सारे गेहूं के दाने लाकर दे दिए, जबकि उन्हें मुझे केवल एक गेहूं लाकर देना चाहिए था, क्योंकि एक पूरा गेहूं हमारी मुट्ठी में समा जाता है। और अब जब बुद्धिमानी में मैंने अम्मा को मात दी है तो मुझे उनके विज्ञापन के अनुसार 1000 सोने के सिक्के मिलने चाहिए। आदमी की ये बात सुनते ही गांव के लोग हैरान हो जाते हैं। भाई वाह, इस बात से तो सच में ये साबित होता है कि तुम विद्युलता से ज्यादा बुद्धिमान हो। तो अब तो इनका तुम्हें इनाम देना भी बनता है। श्रीमान, मैं तुम्हें इनाम तो जरूर दूंगी, लेकिन ये तो बताओ कि तुम हो कौन? तभी लकड़ियां बेचने वाला आदमी अपनी दाढ़ी निकालता है। वो तेनालीरामन है। सभी लोग उन्हें देखकर हैरान रह गए। सब उनके आगे हाथ जोड़ के उन्हें प्रणाम करते हैं। तेनालीरामा आंख मारते हैं। एक बार बादशाह अकबर अपने सेनापति बीरबल और कुछ रक्षकों के साथ अपनी प्रजा को देखने के लिए गांव का चक्कर लगा रहे थे। बीरबल के हाथों में अंगूरों से भरा एक कटोरा था, जिसे वो बादशाह अकबर के आगे लिए साथ साथ चले जा रहे थे और अकबर उसमें से अंगूर खाते खाते चल रहे थे। आसपास सभी गांव वाले अपने अपने काम में लगे हुए थे और कुछ बच्चे इधर उधर भाग दौड़ खेल रहे थे। मीठा है, कमाल है। आप सब देख रहे हैं हमारा राज्य कितना खुशहाल है। बिल्कुल हुजूर, भला आपके होते हुए राज्य को कैसी परेशानी होगी? क्यों नहीं हुजूर, आप हैं तभी शायद प्रजा कुछ ज्यादा ही खुशहाल और अपनी सीमा से परे है। क्या मतलब था इस वाक्य का? सेनापति, आखिर कहना क्या चाहते हैं आप? जरा गौर फरमाइए हुजूर, आपकी प्रजा काफी चीजों में आपकी बराबरी पर है, क्योंकि आपने अपनी प्रजा को इतनी छूट दी है। प्रजा और आपके महल में अब ज्यादा फर्क नजर नहीं आता। हाँ? आखिर ऐसा क्या कह दिया हमने, ऐसा क्या कर दिया हमने प्रजा को कि वो अब हमारी बराबरी करने लगी है? मैं आपको बताता हूं हुजूर। अब जरा आप लोगों के घर देखिए, पक्के मकान और हर घर में 1 या 2 शौचालय। अकबर और बीरबल चारों ओर लोगों के घरों की तरफ नजर डालते हैं, लेकिन शौचालय से बादशाह का क्या लेना देना? अगर घर में हमारे महल की ही तरह शौचालय होंगे तो क्या फर्क रह जाएगा प्रजा और बादशाह में? हाँ? अकबर और बीरबल बड़े ही गंभीर भाव से सोचते हैं। अब अचानक अकबर बोलते हैं, तुमने ठीक कहा सेनापति। राजा की प्रजा अगर राजा की तरह जिंदगी जीने लगे तो फिर राजा का क्या मोल? लेकिन शहंशाह, शौचालय जैसी मामूली चीज से भला राजा की बराबरी कैसे हो सकती है? क्योंकि राजा के महल में शौचालय है तो आप कहना क्या चाहते हैं कि राजा होना भी मामूली है? क्यों बीरबल, क्या तुम मुझे मामूली समझते हो? नहीं हुजूर, मेरे कहने का ये मतलब नहीं। जाने दीजिए, मैंने फैसला ले लिया है सेनापति। आज्ञा हुजूर। राज्य के हर एक मकान से सभी शौचालयों को हटाया जाए और राज्य के एक स्थान पर ही एक सुलभ शौचालय बनवाया जाए। जो हुक्म हुजूर। ये कह के अकबर और सेनापति आगे निकल जाते हैं और बीरबल पीछे एक ही जगह पर रुककर खुद से बोलता है, आखिर हुजूर ने कैसा आदेश दे दिया? यदि शौचालय घरों में नहीं होगा तो प्रजा का आखिर क्या होगा? बादशाह के आदेश पर बादशाह के कारीगर और सिपाही मिलकर घर घर से शौचालयों को तोड़ देते हैं और बीरबल वहां खड़े ये सब देख रहे होते हैं। उनके चेहरे पर दुख और बेचैनी है। गांव के सभी लोग भी बहुत दुखी हैं। इसके बाद जैसा कि बादशाह अकबर का हुक्म था,
गांव में एक सुलभ शौचालय बनवा दिया जाता है। अब बीरबल सुलभ के बाहर लोगों को देखने आता है। सभी लोग 4 लाइनों में खड़े होकर अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं सुलभ के बाहर ही बीरबल के ठीक बगल में झाड़ियों के पास कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हैं। उनमें से एक बीरबल से बोलना शुरू करता है। बीरबल बेटा, आखिर ये सब अचानक से क्यों हो गया? आखिर सबके घरों से शौचालय हटाकर बादशाह करना क्या चाहते हैं? बीरबल, हमारी तो इतनी उम्र हो गई है, अब शौच करने भी घर छोड़कर इतनी दूर आना पड़ता है। उसमें भी कितनी बार तो अंदर लोग होते हैं, इतनी लंबी लाइन होती है, इतने इंतजार के बाद कहीं जाकर एक शौच करने को मिलता है। हाँ बीरबल बेटा, अब ये एक समस्या बन चुकी है। हमारी विनती है तुमसे, अब तुम ही इस मुश्किल से हमें बचाओ और किसी तरह शहंशाह को समझाओ कि हमारे घरों में शौचालय दोबारा तैयार करा दें। बीरबल बहुत ही दया से उन्हें देखते हैं। बुजुर्गों के कहने पर और पूरे गांव वालों की तकलीफ देखकर बीरबल महल के बाहर रात में महल के बगीचे में अकेले खड़े होकर सोच रहे थे। सेनापति ने गांव वालों को मुसीबत में डाल दिया है। कुछ न कुछ करके मुझे शहंशाह का मन बदलना ही होगा। इधर अकबर बहुत ही तेजी से पूरे महल में शोर मचाते हुए शौचालय की तरफ भागते हुए जा रहे हैं और वहीं दूसरी ओर सेनापति भी घबराहट में शोर मचाते हुए भागे भागे शौचालय की ओर ही आ रहे हैं। या अल्लाह, कोई मुझे बचा लो, नहीं तो कयामत आ जाएगी। जल्दी जल्दी, अरे आखिर शौचालय इतनी दूर बनवाता कौन है भला? दोनों एक दूसरे के सामने और ठीक शौचालय के दरवाजे के सामने आके खड़े हो जाते हैं। दोनों को ही शौचालय जाना होता है और दोनों साथ में गर्दन घुमाकर शौच के दरवाजे को देखते हैं और फिर वापस एक दूसरे को देखकर उछल पड़ते हैं। मैं अंदर जाऊंगा। नहीं नहीं जहांपना, मैं अंदर जाऊंगा। बादशाह हम हैं, मैं अंदर जाऊंगा। अगर मैं अंदर नहीं गया तो आज आपके महल का ये सुंदर फर्श पूरी तरह से सड़ जाएगा महाराज। दोनों फट से दरवाजा खोलकर साथ ही अंदर घुस जाते हैं। अंदर घुसने के 2 सेकंड में ही दोनों साथ ही फुदक कर बाहर आ जाते हैं और चिल्ला पड़ते हैं। अरे बाप रे, या अल्लाह, अरे या अल्लाह, कोई बचाओ। दोनों अपना पेट पकड़कर चिल्ला रहे हैं। तभी बादशाह की बेगम और सेनापति की बेगम और बीरबल वहां आते हैं। या अल्लाह, आखिर क्या हो गया? इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे अंदर भूत देख लिया क्या? इतना क्यों चीख रहे हैं? अंदर देखो, अंदर शौच की जगह में एक सांप है। अब हम शौच कहाँ करेंगे? ये सुनकर बीरबल की शक्ल पर एक चालाकी भरी मुस्कान आती है। या अल्लाह, सांप! मैं अभी सैनिकों को बुलाती हूँ। ये कहकर सेनापति की बेगम वहां से चली जाती है। ना जाने ऐसा क्या खा लिया मैंने, कितनी जोर से शौच जाने की नौबत आ गई। या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? बीरबल मुस्कुरा रहा है। उसके दोनों हाथ पीछे हैं और हाथ में किसी दवाई की शीशी दिख रही है। हुजूर, क्यों ना आप गांव का सुलभ शौचालय इस्तेमाल कर लें? कैसी बेहुदा बातें कर रहे हो बीरबल? अब हम भी उस गंदे सुलभ में जाकर शौच करेंगे। सेनापति अकबर की तरफ गर्दन घुमाता है। क्यों हुजूर? लेकिन अकबर वहां नहीं होता। सेनापति बेगम को देखता है और पूछता है, कहां गए? वो तो चले गए। सेनापति वापस बीरबल की तरफ देखता है और बीरबल भी जा चुका है। इधर सेनापति के पसीने छूट रहे हैं और वो भी वहां से जल्दी भागने लगता है। अकबर और बीरबल तेजी से सुलभ की ओर भागकर जाते हैं। बादशाह बहुत बेकार हालत में है। जैसे ही वो एक दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, दरवाजा नहीं खुलता। वो एक एक करके चारों दरवाजे खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन चारों दरवाजे अंदर से बंद होते हैं। अरे भाई, कोई खोलो। मैं बादशाह हूं, दरवाजा खोलो। तभी पीछे खड़ा एक आदमी बादशाह से बोलता है, हुजूर,
फिलहाल कुछ नहीं हो सकता। लोगों के घरों से शौचालय तुड़वाकर सुलभ बनवाने का निर्णय आपका ही था। अब तो जब तक वो बाहर नहीं आ जाता आपको इंतजार ही करना पड़ेगा। या अल्लाह, ये मुझे क्या हो गया। कुछ ही देर में एक आदमी अंदर से निकलकर बाहर आता है। अकबर फट से उसे धक्का मारते हुए अंदर घुसता है और दरवाजा जोर से बंद करता है। अकबर शौच से बाहर आता है और बीरबल के पास आता है। हाँ, अब जाके मेरा हाजमा ठीक हुआ। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। शुक्र है हुजूर कि अब आप ठीक हैं। हमसे भूल हो गई। इन लोगों के घरों से शौचालय हटवाकर मैंने गलत किया। मैं सबके लिए फिर शौचालय बनवाऊंगा और ये सुलभ भी यहीं रहेगा। इन लोगों का भला करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर। तभी तेजी से भागते हुए सेनापति वहां आता है। हुजूर, आप तो मुझे अकेला छोड़कर यहाँ आ गए। अब मुझे अंदर जाना होगा। सेनापति भी अकबर की ही तरह चारों दरवाजे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खुलता। अरे अरे खोलो इसे, अरे कोई खोलो इसे। तभी पीछे से अकबर की आवाज आती है। गांव में सुलभ बनवाने का सुझाव भी तुम्हारा ही था, तो भला अब तुम्हें दिक्कत क्यों हो रही है? इंतजार करो, सबकी तरह तुम्हें भी मौका मिलेगा। सेनापति अकबर की बात सुनकर और मचल जाता है और दरवाजा पीटने लगता है। अरे भाई खोलो इसे, अरे कोई तो खोलो।